आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूआरएमपी स्कीम के कुछ और भी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ क्वेरी बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि क्यूआरएमपी मींस क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट सिस्टम। बेसिकली जब ये देखा गया कि जो छोटे दुकानदार थे यानी कि जो छोटे बिजनेसमैन थे उनको मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल करना होता था तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता था चीज़ों को मैनेज करना। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक स्कीम डाल दी कि अगर वो लोग चाहें तो 3-3 महीने में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि हर क्वार्टर का रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं। उनको मंथली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसमें कुछ क्वेरीज थी, जैसे कि जैसे हम लोग यूजुअली क्या करते थे, हर महीने जब हम रिटर्न फाइल करते थे तो हर महीने मुझे टैक्स पे करना पड़ता था। बट अभी क्या प्रॉब्लम है कि अब अगर हम 3 महीने में रिटर्न फाइल करेंगे तो क्या टैक्स भी मुझे 3 महीने पे करना पड़ेगा? द आंसर इज बिग नो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आपको मंथली बेसिस पे ही टैक्स पे करना होगा। अब पॉइंट ये है कि आखिर मंथली बेसिस पे टैक्स हम कैसे पे करेंगे, ये बात जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले काम ये करिए कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वही बात कि टैक्स आखिर क्यूआरएमपी स्कीम में कैसे पे करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि जब हम क्यूआरएमपी स्कीम की बात करते हैं तो जो टैक्स पेमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। तो 2 मेथड हमको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके दिए हैं। पहला है फिक्स्ड सम मेथड। हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी टैक्स वैल्यू का अप्रॉक्सीमेटली विच विल बी कंसिडर्ड एज 35%, तो वो मुझे एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ है सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी तक आप लोग करते थे। मीन्स टू से आप लोग क्या करते थे कि जो भी हमारी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी होती थी उससे हम अपनी इनवर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर लेते थे, यानी कि आईटीसी का बेनिफिट ले लेते थे, और जो भी बैलेंस अमाउंट होता था उसका हम टैक्स पे कर देते थे। वही काम हमें भी करना है। अब बस क्या करना है कि रिटर्न हमें वही 3 महीने में फाइल करना है। वो सारी फॉर्मेलिटीज हमें 3 महीने में करनी है, बट जो भी हमारी वर्किंग होती थी वैसी ही वर्किंग करके जो भी मेरा एक्चुअल टैक्स बनता है वो हम अकॉर्डिंगली पे कर देंगे। तो सेल्फ असेसमेंट मेथड ये होता था। लेकिन दूसरा मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, यानी कि फिक्स्ड सम मेथड। इसमें क्या करना है उसके बारे में हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि जो ये टैक्स पेमेंट है उसकी ड्यू डेट आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि हर महीने की 25th। तो अगर जनवरी टू मार्च वाला क्वार्टर है तो जनवरी का जो भी टैक्स होगा वो आपको फरवरी की 25th तक पे कर देना होगा, फरवरी का मार्च की 25th तक पे करना होगा, और मार्च का, अब ध्यान रखिएगा, अब जनवरी फरवरी, जब मार्च की हम बात करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च तीनों का कंबाइंड रिटर्न फाइल करना होगा, और जितना भी 3 महीने का बैलेंस टैक्स बनता होगा वो मुझे अपनी ड्यू डेट्स पे जैसे ही पे करना होता है वैसे हम ड्यू डेट में पे कर देंगे। जैसे कि आपको ये पता होगा कि जो यूजुअल ड्यू डेट होती है वो 24th होती है, तो 24th का पे कर दोगे, या किसी अलग स्टेट में जैसे कि किसी स्टेट में 22 है तो अकॉर्डिंगली वैसे फाइल हो जाएगा। और जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो आपको पता होगा जैसे उनकी जो ड्यू डेट होती है वो 20 होती है, तो अकॉर्डिंगली हम वैसे ही पे कर देंगे जो भी हमारी ड्यू डेट्स होती है। ये जो 25th वाली डेट है वो केवल क्वार्टरली पेमेंट वालों के लिए है, और वो भी जो रिमेनिंग फर्स्ट 2 मंथ्स है उनके लिए है। आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कैसे कैलकुलेट होगा और उसको किस टेक्निक से समझा जाएगा। देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझेगा कि यहाँ पे जब हम ये टैक्स पे करने की बारी आती है तो हम सबसे पहले मेथड ए को ध्यान देंगे। मेथड ए ये कहता है एन अमाउंट विच इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट पेज एट टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर in their 3B return for the last month of the immediately preceding quarter where 3B return has been furnished on monthly basis। देखो, एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊं, जैसे अभी मैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आपको बता दूंगा उनकी ड्यू डेट्स क्या होती है कि कब हम क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमको बिल्कुल फ्री कर रखा है, यानी कि हमने जनवरी फरवरी मार्च ये जो क्वार्टर है ये मुझे क्यूआरएमपी स्कीम में रखना है या मंथली स्कीम में रखना है, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। पिछले जनवरी के 28 तारीख तक हमको ड्यू डेट दी गई थी, वो हम कर चुके हैं। अब जब हम नेक्स्ट मंथ की बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वार्टर की जब हम बात करते हैं दैट इज अप्रैल मई जून, तो अप्रैल में जून में हमको डिसाइड करना है पहले से कि मुझे उस वाले क्वार्टर में क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना है या मंथली रिटर्न फाइल करना है। मीन्स टू से सरकार हर क्वार्टर में आपको ये फैसिलिटी देती है, आप चाहो तो किसी क्वार्टर को मंथली में कन्वर्ट कर लो, आप चाहो तो किसी क्वार्टर को क्वार्टरली में ही रहने दो या क्वार्टरली ही सेलेक्ट करके उसको पे कर दो। दैट मीन्स यू आर फ्री कि आपको कैसे पे करना है, मंथली या क्वार्टरली, ये आप डिसाइड कर लो। अब पॉइंट दूसरा आता है कि मान लेते हैं कि आपने पिछला वाला जो क्वार्टर था वहां पे आप मंथली पेमेंट कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में जो भी मंथली आपने पेमेंट किया था पिछले बिल्कुल लास्ट मंथ में, जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी फरवरी मार्च, आपने तीनों को
मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल किया, तो जनवरी का अपना रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया, फरवरी का रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया, मार्च का रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया। अब जो अप्रैल में जून वाला क्वार्टर है इसको आपने क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया। अब चाहते थे आप कि उसको मंथली ना रखें, तो जब आपने अप्रैल में जून को क्वार्टरली रिटर्न में रखा तो गवर्नमेंट कहती है कि जो अप्रैल का आप टैक्स पे करोगे वो एक महीने पिछला, यानी कि जो पिछला रिटर्न आपने फाइल किया, लास्ट रिटर्न आपने फाइल किया दैट इज ऑफ मार्च में जितनी टैक्स लायबिलिटी पे की है उतनी ही लायबिलिटी आप अप्रैल में भी पे कर दीजिए। तो बिल्कुल सिंपल तरीका हो गया। मैं आपको अगर स्क्रीन पे बताऊं तो मैंने आपसे क्या कहा कि जनवरी, फरवरी, मार्च इसको आपने मंथली रिटर्न फाइल किया। अब अगला वाला रिटर्न जो था वो आपने क्वार्टरली सेलेक्ट कर लिया, अप्रैल, मई, जून का, कि अब इन तीनों का मिलाकर के हम एक रिटर्न फाइल करेंगे। तो अप्रैल में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? जितना आपने मार्च में टैक्स पे किया है सेम टू सेम वैल्यू का टैक्स आपको अप्रैल में पे करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले वाले क्वार्टर में मंथली रिटर्न स्कीम सेलेक्ट कर रखी थी तो। दूसरी तरफ अगर मान लेते हैं कि आपने पिछले वाले क्वार्टर में क्वार्टरली ही सिस्टम सेलेक्ट कर रखा था, मेरी बात को समझिएगा, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च आपने इन तीनों को एक क्वार्टर बना लिया और इसी क्वार्टर क्यूआरएमपी स्कीम में इसको डाल दिया कि हम इन तीनों महीनों का रिटर्न एक ही बार में फिल करेंगे। अब अगला रिटर्न क्या होगा? अप्रैल, मई, जून इसको भी आपने क्यूआरएमपी स्कीम में डाल दिया कि भैया ये भी हम 3 महीने में फाइल करेंगे। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी पिछले साल का आपकी टैक्स लायबिलिटी थी उस टैक्स लायबिलिटी का 35% पोर्शन आपको अप्रैल में पे करना होगा, उसी टैक्स लायबिलिटी का 35% पोर्शन आपको मई में पे करना होगा और जून में फिर जो भी फाइनल टैक्स लायबिलिटी होगी तीनों क्वार्टर की जोड़ करके बैलेंसिंग वो आपको पे करके खत्म कर देना होगा। होपफुली को समझ में आई होगी, लेकिन इस बात को हम एक बार इलस्ट्रेशन से भी समझते हैं और बुक लैंग्वेज से भी समझते हैं। तो क्या कहते हैं ये? 35% ऑफ द अमाउंट एज टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द रिटर्न फॉर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में, वेयर द 3B रिटर्न हैज फर्निश्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पे हम मंथली बेसिस की बात कर रहे थे, यहां पे हम क्वार्टरली बेसिस की बात कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं इलस्ट्रेशन पे कि आखिर इनके इलस्ट्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जरा समझते हैं इस बात को। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूं कह लो कि टैक्स पेयर पेड लाइबिलिटी बाय कैश अमाउंटिंग टू ₹55,000, वो आपको बताया गया कि आईजीएसटी मैंने 2000 पे किया, सीजीएसटी मैंने 1000 पे किया, एसजीएसटी मैंने 2500 पे किया इन मंथली जीएसटीआर 3B फॉर दिसंबर। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च से जस्ट पहले वाला मंथ कौन सा था? दिसंबर। और दिसंबर में मैंने इस तरीके से टोटल मिला के 5500 का मैंने टैक्स पे किया और मैंने जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर लिया। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी पिछले मंथ में आपने पेमेंट किया है दैट इज 5500, बिल्कुल सेम उसी ब्रेक पॉइंट पे, उसी ब्रेकअप में, दैट इज आईजीएसटी पे 2000, सीजीएसटी पे 1000 और एसजीएसटी में 2500, दैट इज जो दिसंबर में आपने टैक्स पे किया सेम टू सेम उसी फॉर्मेट में, उसी ब्रेकअप में जनवरी में भी पे कर दीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। दूसरी तरफ अगर आपने जो क्वार्टर है भाई पिछले वाले इस मंथ में तो ये मतलब पिछले वाला जो क्वार्टर था उसमें तो ये स्कीम थी नहीं, तो ये अब आगे वाले ही क्वार्टर में फैसिलिटी अवेल कर पाओगे, तो बी वाला अब अप्रैल से एप्लीकेबल हो पाएगा। इसमें क्या कहता है कि मान लेते हैं टैक्स पेयर पेड लाइबिलिटी बाय कैश अमाउंटिंग टू ₹7,000 इन क्वार्टरली 3B फॉर जनवरी टू मार्च। तीनों महीनों को मिलाकर के हमने ₹7,000 का पे किया, जिसमें आईजीएसटी 1000, सीजीएसटी 2000 और एसजीएसटी 4000 है। अब हम क्या करेंगे, जब हम अगले क्वार्टर का रिटर्न फाइल करेंगे तो 35% ऑफ ऑल द ब्रेकअप वैल्यू मीन्स टू से 1000 का 35% 350, 2000 का 35% 700 और 4000 का 35% 1400। मीन्स अगर पिछले को भी मैंने क्यूआरएमपी में रखा है तो जितना पिछले साल पिछले क्वार्टर का पूरा टैक्स था उसका 35% पोर्शन हम नेक्स्ट क्वार्टर के पहले महीने में पे करेंगे, सेम उतना ही पोर्शन हम सेकेंड मंथ में पे करेंगे और थर्ड मंथ में भाई जो भी नेट लाइबिलिटी आएगी वो हम पे करेंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।